का उच्चारण करेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में। खाना पाया आम तो बस पेड़ गिनता रह गया। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। दिन तो डूबा है नशे में, रात बीते जागरण में। गाय बेचारी कट रही पालते पोते यहाँ। सीखती है गीत कोयल बैठ कोयल की शरण में। सीखती है गीत कोयल बैठ कोयल की शरण में। तो बंधुओं, बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी सुन रहे थे। इसी बीच मुझे कुछ समय मिला है आपके मध्य में बात रखने के लिए। और इतिहास की भी बात, ऋषि दयानंद की बात आप सभी ने श्रवण करी। जब मैंने विद्वानों को सुना, अभी मेरे से पूर्व जो सुन रहे थे, मुझे एक घटना याद आया। कहा कि ऋषि दयानंद का जीवन कैसा था, कितने उच्च विचारों के थे वो। कोई भी कार्य करते थे पहले उसका मनन करते थे, जानते थे ये कार्य क्यों किया जाता है। और निवेदन कर दो बंधुओं, आज जानने वालों की कमी है, मानने वालों की कोई कमी नहीं है। आर्य समाज कहता है पहले जानो फिर मानो। महात्मा बुद्ध ने देखा कि ये सारी भीड़ जो जा रही है, किसी के हाथ में बकरी है, किसी के हाथ में मुर्गा है, ये कहाँ जा रही है सारी भीड़। चल करके देखा, दूर से एक मंदिर दिखाई देता है, उस मंदिर में हवन चल रहा था। तो महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से प्रश्न करता है कि आप इतनी भारी संख्या में जो मुर्गी और बकरी बकरे लेकर के जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो सभी उत्तर देते हैं कि महात्मा जी, आज इनकी बलि होगी और बलि होने के बाद हमें पुण्य मिलेगा। यदि हम बकरी की बकरा की बलि करते हैं, मुर्गा मुर्गी की बलि करते हैं, तो हमें पुण्य मिलेगा। जब महात्मा बुद्ध ने विचार किया, सोचा कि किसी को तड़पा करके कष्ट दे करके यदि पाप मिलता है तो मैं ऐसे यज्ञ को नहीं मानता। महात्मा बुद्ध प्रश्न करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि बलि देने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो भोले लोगों ने कह दिया कि वेद में लिखा है। तो महात्मा बुद्ध
बुद्ध कहते थे मैं ऐसे वेद को भी नहीं मानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये पाप पुण्य का जो फल देता है कौन देता है कि दूसरों को कष्ट देकर के हमें पुण्य मिलता है कि ईश्वर देता है। तो महात्मा बुद्ध कहते मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। जब ये सारा दृश्य स्वामी दयानंद ने देखा, प्रश्न किए, यही प्रश्न किए जनता से, बोले लोगों से कि तुम बलि क्यों देते हो? तो स्वामी दयानंद जी से यही बोला कि यदि हम यज्ञ में इनकी बलि देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। स्वामी दयानंद जी ने सोचा विचारा, वेद मंगवाए और जब अध्ययन किया कि वेद में तो कहीं नहीं लिखा कि बलि करनी चाहिए, किसी को कष्ट देकर के हमें पुण्य मिलता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जब वेदों का स्वाध्याय किया बंधुओं और भोले लोगों को बताया बलि वैश्य यज्ञ करना चाहिए, वो कौन सा कि जीव जंतुओं को हमें खिलाना चाहिए, अन्न देना चाहिए। बलि वैश्य देव यज्ञ होता है, 10 आहुति देते ना बलि वैश्य देव यज्ञ की। बताया बंधुओं, कहा ऋषिवर इतने महान थे, तभी कल्पना ने लिख दिया कि लोग तो बहुत देखे, विद्वान देखे, सन्यासी देखे, लेकिन दयानंद जैसा नजर नहीं आया। तो बड़ी सुंदर पंक्तियां, लेकिन कवि ने लिख दी क्या कि जितने